जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, चैत्र माह कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का पावन व्रत 25 मार्च 2025 को है और पारण अगले दिन 26 मार्च को थोड़ा विलंब से दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे के अंदर करना श्रेष्ठ रहेगा। इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। काशी में इसी दिन जो है बुढ़वा मंगल का पावन उत्सव पर्व है और चूंकि मंगलवार के दिन ये एकादशी व्रत पड़ी है तो ऋणों से भी मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है और पाप मोचनी तो मेरे भाई बहन है ही ये व्रत। अगर हम निष्ठा पूर्वक करेंगे तो अवश्य हमें पापों से मुक्ति मिलेगी। व्रत का नियम वही होता है, एक दिन पहले एक समय भोजन करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि का त्याग करते हुए रात्रि में ही मंजन कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन मंजन नहीं करना चाहिए, साबुन तेल इत्यादि नहीं, नारियल का तेल लगा सकते हैं पर साबुन वगैरह नहीं लगाना चाहिए। और जो शेविंग वगैरह करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, आफ्टर शेव इत्यादि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा इत्यादि व्रत करना चाहिए। आसपास कोई नदी तीर्थ तालाब हो वहां जाके स्नान करें, नहीं घर में ही फाइनल स्नान करने के बाद 2 बूंद जल बाल्टी में मिला के गंगा जल पवित्र नदी का जल से स्नान कर लेना चाहिए और भगवान की विशेष पूजा आराधना करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहिए और अगले दिन पारण के समय हमें अन्न दान इत्यादि करके ब्राह्मणों को जिमा के गौ माता को ग्रास देकर फिर पारण करना चाहिए। निश्चित ही महापापों से मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पावन एकादशी व्रत की कथा भी जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो ऐसे ही समय अयोध्या के जो है दिव्य राजा मानधाता जी ने महर्षि लोमस ऋषि से पूछा था। उन्होंने जो कथा बताई थी वही कथा मैं एकादशी महिमा की आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि इस वर्ष देखेंगे तो सभी लोगों के लिए एकादशी व्रत 25 को ही है। तो कथा ऐसे प्रारंभ होती है कि प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का बहुत ही सुंदर वन था। वहाँ बहुत सारे संत महात्मा तो रहते ही थे, लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो भी आते जाते किन्नर गंधर्व इत्यादि नृत्य करते रहते थे और कभी कभी इंद्रदेव भी महाराज उस वातावरण को देख करके आ जाते थे देवलोक से और वहाँ अप्सराओं के साथ में आनंद लेते थे। तो वहीं पर जो है काफी दूर सुदूर जो है महर्षि च्यवन के पुत्र जो है मेधावी ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे। हजारों वर्ष से तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार जब इंद्र आए देखे कि तो भैया हम तो आके यहाँ रंगरेलियां मनाते हैं और ये तो जो है मेधावी ऋषि दिन रात तपस्या में लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो तपस्या के फल स्वरूप हमारा ये इंद्रासन सिंहासन भगवान से मांग लें, तो इनकी तपस्या भंग करनी चाहिए। इसलिए इंद्र को बहुत ज्यादा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया है शास्त्रों में। तो जो है इंद्र ने क्या किया, कामदेव को बुलाया और कहा जाकर इनकी तपस्या जो है भंग करो। तो कामदेव जो है आप जानते हैं शिव जी को अपना शत्रु मानते हैं, पर शिव जी के लिए तो कोई शत्रु नहीं है। उन्होंने मंजू घोषा नाम के एक अप्सरा को बुलाया और कहा जाकर के ऋषि की तपस्या को कामदेव के साथ में मिलकर के भंग कर दो। कामदेव और अप्सरा दोनों जाते हैं, जैसा कि पूरा वातावरण क्रिएट होता है और ऋषि की तपस्या भंग होती है। सामने देखते हैं कि एक दिव्य परम सुंदरी विराजमान है, खड़ी है कि गुरुदेव हमको आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। शुरू में तो महाराज जी ने जो है कई बार टाला, लेकिन बार बार उन्होंने विनय के साथ में फिर धीरे धीरे उसके मोह माया में जो इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे मेधावी ऋषि आ गए और उसके साथ विहार विचरण करते करते इनको जो है 57 वर्ष 57 ईयर्स निकल गया, इनको पता ही नहीं चला। तो अप्सरा एक समय के लिए आई थी इनका तपस्या भंग करने के लिए। जब 57 वर्ष हो गया तब हाथ जोड़ के बोली, ऋषिराज हमें आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, मैं अब स्वर्ग लोक को जाऊंगी। मैं वहीं से आई थी क्योंकि वहीं हमारा काम है। तो बोले यहाँ क्या करने आई थी, मुझे लगा मुझसे प्रेम करने आई थी। तो उसने जो है सिर झुका लिया और उसने सिर झुकाया और इन्होंने ध्यान लगाया मेधावी ऋषि ने और जान गए कि तो इंद्रदेव की जो है चाल है जिसके कारण ये
आई हमारी तपस्या भंग करने के लिए बहुत दुखी हुए और क्रोधित हुए और उसको जो है श्राप दे दिया कि जाओ तुम पिशाचनी हो जाओ, तुमने एक ऋषि की तपस्या को भंग किया है। वो बेचारी घबरा गई, कांपने लगी और मेधावी ऋषि से कहा, ऋषवर अपराध तो अवश्य हुआ है पर दंड भी आपने दिया है, सब स्वीकार है, पर ये बताइए हमारा उद्धार कैसे होगा। तो मेधावी ऋषि भी कहे, कोई बात नहीं है, किसी न किसी रूप में तुमने सेवा की है तो जाओ आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, नियम और निष्ठा पूर्वक करो, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसको तो उपाय बताए और वो चली गई और पिशाचनी बन गई। अब ये स्वयं पछताने लगे कि हमसे डबल अपराध हुआ, एक तो हमने तपस्या भंग कर दिया और उस पर जो है क्रोधित हो गए और उसको हमने श्राप दे दिया। हमारा कल्याण कैसा हो, हमारा प्रायश्चित कैसा हो, इस विचार को ध्यान में रखते रखते घूमते टहलते परेशान होकर के अपने पिता के चरणों में महाराज ऋषि चमन ऋषि के चरणों में आके गिर गए और बार बार पूछने पर भी नहीं बताया, बस रोते रहे। तो चमन ऋषि स्वयं जो है अपने ध्यान से जान गए कि हमारे पुत्र से कौन सा अपराध हुआ है। कहते हैं कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया, लेकिन वो मारे शर्म के लज्जा के उनका सिर नीचे जो ही था, ऊपर नहीं उठा के कोई बात नहीं है, अब तुम प्रायश्चित करो। तो कहे क्या प्रायश्चित हमारा है, कहे जा करके जो है आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो और उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा और जब प्रायश्चित से मुक्त हो जाओ तब पुनः जो है अपने प्रभु के चरणों में दोबारा मन लगाओ। और ऐसा विचार करके जो है वो वहाँ से निकले और आने वाले समय में उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने भी किया और दोनों का परम कल्याण हो गया। तो मेरे भाई बहन, हम लोग भी जान में अनजान में कितने सारे पाप, क्या महापाप करते हैं और पाप हम लोग जानबूझ करके करते हैं और पूजा पाठ तो जो है बेमन से जैसे तैसे डर के मारे, भय के मारे, प्रेम से तो हजारों में एक आध ही कोई कर पाता है। तो हमें भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। मन में कोई दुविधा हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।